हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मेरी पाठशाला में आपका पुनः स्वागत है। और जैसा कि हमने आपको बताया था इसके पिछले वाले वीडियो में कि मेरी पाठशाला सिर्फ किसी एक विषय के पर फोकस नहीं है, ये सभी सब्जेक्ट को समेकित किए हुए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको मैथ्स के कुछ स्क्वायर निकालना बताए थे, वर्ग निकालना बताए थे बहुत ही सरल ढंग से। आज हम आपको थोड़ा सा भूगोल के विषय में बताएंगे, ज्योग्राफी के विषय में बताएंगे कि सबको पता है कि भारत का एक मानक समय है, भारत का एक मानक समय है स्टैंडर्ड टाइम। उसी थोड़ा सा चर्चा करेंगे 2 मिनट का। स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया यानी कि भारत का मानक समय। सभी को पता होगा कि भारत का मानक समय कहाँ से गुजरता है, कितने अक्ष लॉन्गिट्यूड से यानी देशांतर रेखा से गुजरता है। कुछ थोड़ा सा उसका हम लोग ब्रीफिंग करते हैं यहाँ पर। कैसे ये पता चलता है कि भारत का मानक समय 82.5 ईस्ट से ही गुजरता है। प्यारे साथियों, आपको ये पता होगा कि भारत का मानक समय 82.5 ईस्ट से गुजरता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत का मानक समय गुजरता है, जो कि प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरता है। क्यों 82.5 से गुजरता है, क्या कारण है, क्या आप लोग जानते हैं? बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स जानते भी होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको इसका आंसर बताते हैं बहुत ही सरल तरीके से कि भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री ईस्ट से होकर गुजरता है। साढ़े 82 ही क्यों रखा गया, इसी पे हमारा आज का टॉपिक फोकस है। भारत का अगर हम विस्तार देखें, भारत का देशांतरी विस्तार, भारत का देशांतरी विस्तार की अगर बात करें तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में भारत का विस्तार है। यानी अगर भारत का मैप की बात करें तो जनरली जो भारत का मैप हम लोग बनाते हैं, हम यहां से यहां तक का विस्तार की बात कर रहे हैं। ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट है और ये आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इसके बीच भारत का देशांतरी विस्तार है। यहां से यहां तक का जो देशांतरी विस्तार है, अगर इसको आपस में हम घटाते हैं तो 2 घंटे का अंतर पड़ता है। लगभग ये 30 डिग्री देशांतर का विस्तार है। और 15 डिग्री अगर हम किसी भी तरफ मूव करते हैं, ईस्ट की तरफ मूव करते हैं, तो 1 घंटे का अंतर पड़ता है। तो अगर 30 डिग्री का अंतर है तो हमें 2 घंटे का अंतराल पड़ेगा यहां से यहां के बीच में। कहने का सेंस ये है कि अगर हमारा ये पूर्व है, ये पश्चिम है, अगर सूर्योदय पूर्व दिशा में हो रहा है सुबह 5 बजे, अरुणाचल प्रदेश जो कि हमारा सबसे पूर्वी पूर्वी छोर पर बसा हुआ एक राज्य है, और इधर राजस्थान गुजरात की बात करते हैं तो सबसे पश्चिम में बसा हुआ है, तो यहाँ अगर 5 बजे सुबह हो रही है, सूर्योदय 5 बजे हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ गुजरात में सूर्योदय 7 बजे होगा। 2 घंटे का अंतर।
इस 2 घंटे के अंतर को कम करने के लिए इन दोनों देशांतर रेखाओं के मिड पॉइंट को लिया गया है, जो कि हमारे इलाहाबाद के प्रयागराज से गुजरती है। यही हमारा 82.5 डिग्री है। 82.5 कैसे आता है? इन दोनों देशांतर रेखाओं को आप जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा और आप देखेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा 82.5 डिग्री है। इसीलिए 82.5 डिग्री की देशांतर रेखा हमारा भारत का मानक समय बना। ओके, उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ही क्यों गुजरता है, क्यों 82 नहीं लिया गया, क्यों 85 नहीं लिया गया, क्यों 80 नहीं लिया गया। ठीक, जहां तक भारत का विस्तार है देशांतरी, उन दोनों को विस्तार को ऐड करके 2 से भाग दीजिए, जो मिड पॉइंट निकलता है वो 82.5 डिग्री होता है। इसीलिए 82.5 से भारत का मानक समय गुजरता है। ठीक है, आज यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। अगले टॉपिक में फिर आपको आएंगे, कुछ एक नई बातें लेके आएंगे कि क्यों भारत की समस्त मैक्सिमम नदियां 99% 90% नदियां जो है वो पूर्व की ओर ही आती है, मतलब बंगाल की खाड़ी में ही क्यों गिरती है, अरब सागर में क्यों नहीं गिरती। जो कि ऐसे सिचुएशन है कि नदियों को अरब सागर में गिरना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर भारत की नदियां बंगाल की खाड़ी में क्यों गिरती हैं, हम अगले चैनल में, अगले जो है वीडियो में आपको ये चीज़ बताएंगे। थैंक यू, फिर मिलेंगे।